हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग सीसैट 2023 में जितने भी मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे इन यूपी पीसीएस, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक से ही हो जाएगा उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे, बाकी जो नहीं हो पाएगा उसको कॉन्सेप्ट लगा के, जितना भी ईजिली हो पाएगा कॉन्सेप्ट वो लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, 11 observations are arranged in ascending order. If 10 and 9 are respectively the arithmetic mean of observation on even and odd places, then mean of all 11 observation बताना है हमको। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है, उसमें जो इवन नंबर पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका अरिथमेटिक मीन मतलब एम है 10 और जो ऑड पे आ रहे हैं उनका है 9। तो हमें टोटल का बताना है, टोटल 11 है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कुछ भी, है ना, जैसे ए बी सी डी मान लेते हैं 11। ओके, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 हो गए। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो इवन पे है उसका अरिथमेटिक मीन 10 है। ओके, तो देख लो इवन पे कौन कौन है, बी है, डी है, यही तो है ना, मतलब फर्स्ट प्लेस पे तो ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है ना, तो ये सेकंड फोर्थ ये वाले इवन हुए। ओके, तो बी डी एफ एच और जे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इनका अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, है ना, यही तो होता है। तो देखो बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच प्लस जे अपॉन ये टोटल नंबर कितने हैं 5, है ना, तो 5 ये हो गया इसका अरिथमेटिक मीन। और ये दे कितना रखा है हमको, ये 10 दे रखा है ना, तो ये 10 हो जाएगा। वैसे ही ऑड का 9 है। ओके, तो ऑड पे क्या क्या आ रहा है, जी आई ओके, टोटल 6 नंबर्स आ रहे हैं। ओके, इसको भी लिख लेते हैं, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस आई प्लस के अपॉन टोटल में कितना हो जाएगा, इसमें कितने टोटल 6 हैं। ओके, और ये 9 दे रखा है। ओके, तो अब देख लो, इस 5 को इधर भेज दो, इस 10 को इधर भेज दो, है ना, तो इधर जाके इंटू 5 हो जाएगा, ये इंटू 6 हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो 10 इंटू 5 हो गया 50, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 6 54। ओके, अब हम लोग को टोटल का निकालना है, 11 है टोटल, है ना, 5 इसमें है 6 इसमें है, तो टोटल 11 हो गए। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, इन सबका सम कर देंगे, है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ से लेके पूरा प्लस के तक, और अब डिवाइड कर देंगे 11 से, क्योंकि अब टोटल कितना होगा 11। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन्हीं दोनों का सम ही तो किया है यहाँ पे, है ना, यही तो किया है। तो इसका हमको पता है सम कितना है, इसका 50 है और इसका 54 है, तो 50 प्लस 54 अपॉन नीचे में 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 104 अपॉन 11। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कुछ 9.45 के आसपास। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 11 का मल्टीपल है इसलिए सिंपल है। ओके, तो इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक, सिंपल था, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिखा है नहीं, वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि अगर कोन है, ठीक है, उसका जो बेस है उसका एरिया अगर 100% से इंक्रीज़ कर दिया जाए। ठीक है, सपोज कर लो ये कोई कोन है। ओके, अब कोन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है ना, इसका जो एरिया है उसको 100% से इंक्रीज़ कर दिया है। 100% से इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है, डबल कर दिया है ना, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हो जाएगा ये पूछ रहा है सिंपली बस, है ना। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और बॉल पे उसका वॉल्यूम क्या होता है कोन का, क्योंकि वॉल्यूम तो कोन की ही बात करेगा ना, सर्कल का कोन तो पूछेगा नहीं, है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब इस केसेस में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है ना, एरिया इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं एरिया पर क्या असर पड़ेगा, तो इसमें सिंपली ये देखा करो कि जितने भी कांस्टेंट है उसको हटा दो। ठीक है, जैसे कि इसमें पाई है ना, ये भी पाई है, ये 1/3 भी कांस्टेंट है, तो इन सबको हटा दो पहले ही। बचता क्या है, इसमें आर स्क्वायर बचेगा, इसमें आर स्क्वायर एच बचेगा, है ना। तो अब हम इसमें क्या चेंज तो इसी में आ रहा है सिर्फ एरिया में, इसका मतलब है कि सिर्फ आर स्क्वायर में चेंज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आर की पावर कितनी है 2 है, सिमिलरली यहाँ पे भी आर की पावर कितनी है 2 है, वॉल्यूम में भी। तो जब सेम पावर हो ना तो सेम इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब एरिया अगर डबल होगा तो वॉल्यूम भी डबल होगा। ठीक है, ऐसे याद कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक मान लो। ठीक है, तो अगर ये कोन का बेस का एरिया 100% इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी
100% ही इंक्रीज होगा, ठीक है, जब तक आर की पावर सेम है। ओके, जैसे इसमें आर की पावर एन है, उसमें भी आर की पावर एन है, ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 वगैरह। ओके, तो ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, बाकी देखते हैं फिर। देखो 46 वाला। ओके, तो सेमी डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? 2r, है ना। तो सेमी डायमीटर क्या हो जाएगा? सेमी मतलब हाफ, है ना। तो ये 2r की मतलब बात कर रहा है सिंपली। ओके, ये r की बात कर रहा है। सेमी डायमीटर मतलब रेडियस। ओके, तो बोल रहा है रेडियस ऑफ बेसेस ऑफ 2 सिलेंडर A एंड B आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसका 2 सिलेंडर है A और B, तो इसका R1 होगा, इसका R2 होगा कुछ रेडियस, इन दोनों का जो वो है रेशियो है वो 3:2 है, ये दे रखा है। ओके, और बोल रहे हैं कि इनके जो हाइट का रेशियो है वो n:1 है। ठीक है, तो इसको ही मान लेते हैं h1:h2, ये n:1 है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर A इज 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B। ठीक है, मतलब इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ, वॉल्यूम ऑफ A इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ B, यही तो लिख बोल रहा है। ठीक है, तो अब देख लो वॉल्यूम क्या होता है, किसकी बात हो रही है? सिलेंडर की बात चल रही है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई r²h। ओके, तो लिख लेते हैं पाई r कितना होगा A के केस में R1, है ना, तो R1² h कितना है? h1। ओके, h1, अब ये 3 आ जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ B, है ना, तो इसमें भी पाई R2² और h2। ठीक है, क्योंकि इसका R2 और h2 था। ओके, अब ये देखो पाई से पाई तो पहले ही हटा दो। ओके, अब देखो R1 को इधर ले आओ, है ना, R1 को इधर ले आओ, H1 H2 को इधर ले आओ। ठीक है, क्योंकि हम लोग को रेशियो पता है। इसका रेशियो का मतलब क्या है? इसका R1:R2 3/2 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू 3/2। रेशियो का मतलब यही तो होता है। सिमिलरली H1/H2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? N, है ना, N/1 लिख लो, है ना, N/1 लिखो या फिर N लिखो, बात तो एक ही है ना, नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो अब देखो H2 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? H1/H2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ओके, 3 इधर क्या हो जाएगा? R2² अपॉन में आ जाएगा R1²। ओके, अब देखो H1/H2 की वैल्यू क्या पता थी हमको? N/1 रख दो, N/1। 3 टाइम्स R2/R1 की हमको वैल्यू क्या पता थी? 3/2, बट यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 3/2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। तो 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे गलती हो गई। हाँ, ये यहाँ पे R1/R2 है ना, 3/2, और यहाँ पे हमें रखना क्या है? R2/R1, ये गलती मत करना। ओके, तो इसका उल्टा हो जाएगा, सिंपली 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसमें, इधर स्क्वायर था नहीं। ठीक है, अभी एक 3 से एक ये स्क्वायर इसका हट जाएगा, जैसे 3² है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2²/3। 2² क्या होता है? 4/3, ये बचेगा N/1। ठीक है, तो ये सिंपली n की वैल्यू आ गई 4/3। ओके, तो 4/3 देख लो बी में है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, फिर देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इसको देखो, बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, तो कितने परसेंट से हाइट को कम करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन्स सेम। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब इसमें देखो, जैसे इसमें था ना क्वेश्चन, इसमें तो हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया था क्योंकि यहाँ पे पावर सेम थी आर की। ठीक है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि वॉल्यूम सेम है, इसमें रेडियस इंक्रीज हो रहा है 25% से, तो हाइट कितने परसेंट से कम होनी चाहिए, ये बात कर रहा है। ठीक है, ये किसकी बात चल रही है? ये सिलेंडर की बात चल रही है। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई r²h। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले पाई r²h ही था, है ना, इनिशियली पाई r²h था, कुछ भी चेंज होने से पहले, है ना। अब बाद में क्या हुआ? कुछ भी हुआ होगा तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई r²h, बट इसमें बोल रहा है कि r को इन्होंने चेंज करके 25% इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, तो 25% इंक्रीज़ कर दिया है तो कितना हो गया होगा? 1.25 r, है ना, 25% इंक्रीज़ यही तो होगा, तो बस r की जगह में 1.25 r रखना है यहाँ पे। ओके, 1.25 r, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि r² होता है। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि h आएगा यहाँ पे, है ना, h को कितना डिक्रीज़ करें कि वापस यही फॉर्मूला बन जाए, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या एक्स्ट्रा किया? देखो 1.25 का स्क्वायर एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है, बाकी r² तो यहाँ पे भी था, r² तो यहाँ भी है। ठीक है, तो 1.25 के स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर दें h को, है ना, तो क्या होगा? इससे ये 1.25 और ये 1.25 का स्क्वायर कट जाएगा,
वापस से वही फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। इसका मतलब हो जाएगा कि वॉल्यूम रिमेन सेम, ठीक है। तो वही करना है। देखो पहले क्या था, एच था, फिर बाद में कितना कम हो गया, एच अपॉन 1.25 का स्क्वायर, ओके। अब इसमें बोल रहा है कि कितना रिडक्शन आया है, कितना कम हुआ है, ठीक है। तो मान लो पहले ये 1 था, है ना, ये 1 ही तो है एच, अब हो गया ये इतना। इसका अगर हम लोग डेसिमल हटाएं तो फिर क्या हो जाए, ऊपर 100 आ जाएगा, है ना। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 100 अपॉन 125 इंटू एच, है ना। इसको काट दो 25 से, तो 25 इंटू 400 और 25 इंटू 5 125, तो ये 4h/5 आ गया, ठीक है। अब देख लो इसमें कितना रिडक्शन आया है ना। तो इनको साफ साफ दिख रहा है 1/5 एच का डिफरेंस आ रहा है ना। करके देख लो, 1 माइनस 4/5 करोगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4/5 दैट इज 1/5। तो इतना रिड्यूस हुआ है एच, ओके। हमको परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। तो 1/5 और इनिशियली था कितना, इनिशियली तो 1 ही था, है ना। तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग से मिस हो गई, है ना। ये यहाँ पे स्क्वायर भी था, 1.25 का स्क्वायर था यहाँ पे, है ना। हम लोग ने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिया, तो यहाँ पे सब में स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली, है ना। तो 4/5 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये सब हटा दो यहाँ से, ये गलत कर दिया है, ठीक है। तो ये देखो पहले 1 था, अब कितना हो गया है, 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/25, ओके। अब इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 16/25 ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16 9/25, ओके। तो अब देखो सॉल्व कर लो, 9/25 इसको हमें परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर दो, ओके। तो 25 इंटू 4 और 9 इंटू 4 कितना होता है, 36, ठीक है। तो 36% आंसर आ जाएगा, ओके। ये हो जाएगा ए वाला आंसर, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो 48 पर लगभग देखते हैं। इफ़ बोथ द स्क्वायर रूट एंड द क्यूब रूट ऑफ अ 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट, ओके, बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग पढ़ेंगे भी अगर, है ना। तो जब वो नंबर वाला सिस्टम, नंबर सिस्टम वाला हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, तो सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों ही नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, 729, ओके। इसका बेसिकली हमको सम ऑफ द डिजिट्स पूछा है, तो 7 + 2 + 9 पूछा है, ये 18 होता है, ये पता होता है। मतलब ये यूनिक नंबर है, ऐसा नहीं है कि और भी होता है, सिर्फ ये अकेला ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, है ना, 3 डिजिट में अकेला नंबर है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 18, इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे ही 2 डिजिट का अगर पूछा जाए, है ना, 2 डिजिट का, तब क्या होता है, ये 2 डिजिट में 64 होता है अकेला, है ना, जो कि क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, ओके। तो ये 2 नंबर याद रखना है, 2 डिजिट में 64, 3 डिजिट में 729, ओके। ये किसका स्क्वायर होता है, 27 का, और किसका क्यूब होता है, 9 का, ओके। वैसे ये किसका क्यूब होता है, 4 का, ओके। किसका स्क्वायर होता है, 8 का, ठीक है। बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, HCF ऑफ 2 नंबर इज 25 एंड द अदर फैक्टर ऑफ देयर LCM आर 14 and 15, सम ऑफ द नंबर्स इज, सम पूछा है, ठीक है। तो हम लोग को पता होता है कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, HCF इंटू ए, और सेकेंड नंबर को हम लोग लिख सकते हैं HCF इंटू बी, और LCM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, HCF इंटू ए इंटू बी, जिसमें से कि ये ए और बी होता है, ए एंड बी ये को प्राइम होने चाहिए, है ना, मतलब आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 25, है ना, मतलब ये 25 दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करके 25 ही लिख लेते हैं, ठीक है। 25 और 25, फिर बोल रहा है कि द फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 14 and 15, है ना। तो देखो LCM तो ये रहा, अब इसके फैक्टर बोल रहा है 14 और 15 है, तो 25 तो हो नहीं सकता यहाँ पे, तो मतलब इसको 14 and 15 होना पड़ेगा, है ना। और वैसे भी देखो ए एंड बी को प्राइम थे, और 14 and 15 ये भी आपस में को प्राइम है ना। तो इससे हमको पता चल गया ए और बी की वैल्यू 14 और 15 है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द नंबर्स पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें ए की जगह 14 रख दो, बी की जगह 15 रख दो, ओके। तो ए फर्स्ट नंबर हो जाएगा 25 इंटू 14, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 + 100 मतलब 350 हो जाएगा, ओके। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375, ओके। अब इनका सम पूछ रहा है, तो 350 + 375 ऐड कर लो, 5 12 1 725, ओके। बी आंसर हो जाएगा, सिंपल। बस यही एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था हमको। अब देखो
ये रीजनिंग का है ना। इसमें ये मिस प्रिंटिंग है, ये 63 होगा यहाँ पे। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि जैसे ही ये है वैसे ही एक सिमिलर हमको पेयर ढूंढना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, दो को उठाओ। जैसे 6 और 36 में क्या रिलेशन दिख रहा है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, और थर्ड वाला क्या है, 36 का जस्ट उल्टा है ना 63। इसको रिवर्स कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया है ना, तो ये 63 आ गया। ऐसे ही कुछ हमें ढूंढना है, पहले वाला स्क्वायर हो उसके बाद उसका उल्टा हो, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 94 का स्क्वायर नहीं, ये वाला हट गया, ठीक है। 11 का स्क्वायर नहीं, 121 होता है, ये भी हट गया, ठीक है। अब दूसरे वाले में इसका ऑपोजिट होना चाहिए, तो 64 का उल्टा 46, ठीक है, ये वाला। इसमें देखो 49 का उल्टा 94 है ना, 98 लिखा है, तो ये भी कट गया। तो सिंपली ये वाला आंसर हो गया। ओके, फिर देखो एक और HCF LCM का है ना। इसमें क्या बोल रहा है, LCM एंड HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल आर, ठीक है। मतलब ये LCM दे रखा है, ये HCF दे रखा है, ओके। और एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दूसरा हमसे पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। इसमें हमको सेकेंड नंबर पूछा है, बाकी ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं। तो देख लो LCM क्या दे रखा है, x + 1 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और HCF क्या दे रखा है, x + 1 है ना, x + 1। और इधर फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और दूसरा नंबर हमको फाइंड करना है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल Y, ओके। मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है। अब देख लो इसको सॉल्व करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो x + 1 इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 8 लाना है ना, मतलब 4 × 2 है ना, तो 4x, या फिर इसको ऐसे लिख लो 2x + 4x + 8, ठीक है भाई। x + 1 ऐसे ही लिख दो है ना, एक x + 1 मतलब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे x कॉमन ले लो, x + 2, इधर से 4 कॉमन ले लो, इधर भी हो जाएगा x + 2, तो क्या हो गया, x + 4 × x + 2, ओके। तो ये आ गया हमारा, तो इसको थोड़ा इरेज करके x + 4 और x + 2 ये इधर लिख देते हैं, x + 4 × x + 2। अब इधर क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा है ना, तो इसको इधर चलो सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है ना, इसमें हमको 4 लाना है, तो मतलब 4 + 1 5 होता है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस 4 है ना। इसको हमने बस तोड़ कर लिख दिया है बीच वाले को, इसमें से x कॉमन ले लो, x + 1 बचेगा, इधर से 4 कॉमन ले लो है ना, तो इधर भी x + 1 बचेगा, तो ये क्या हो गया, x + 4 और x + 1, ठीक है। x + 4 x + 1 इंटू कैपिटल Y, जो कि हमको निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो x + 4 से x + 4 कट गया, x + 1 से एक स्क्वायर x + 1 कट गया, स्क्वायर था ना, तो क्या बचा, x + 1 और x + 2 बचा है ना, तो x + 1 इंटू x + 2 ये हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर है ना। तो देखते हैं ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया है ना, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। x + 1 इंटू x + 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब खोल देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इफ आफ्टर सेलिंग 30 पेन्स द सेलर ऑब्जर्व्स द प्रॉफिट ऑफ सेल प्राइस ऑफ 10 पेन्स, मतलब बोला है 30 पेन बेचने के बाद उसको 10 पेन का जो भी सेलिंग प्राइस होता है उतना प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हम लोग को प्रॉफिट को परसेंटेज के बेसिस में बताना है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है वही हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना, फॉर्मूले से करते ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। इफ़ आफ्टर सेलिंग 30 पेन्स, ठीक है, मतलब वो 30 पेन बेच रहा है, तो 30 का कुछ वो होगा, कॉस्ट प्राइस होगा है ना, उसको उसने सेल कर दिया, तो सेल प्राइस में सेल कर दिया, इतना ही तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा है ना, क्योंकि यही तो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही तो हमारा प्रॉफिट होता है। जितने में खरीदा और जितने में बेचा दोनों को माइनस कर दो तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो यही किया हमने, देखो 30 टोटल पेन्स थे, तो 30 को इतने में खरीदा CP में और 30 को बेच दिया SP में, तो जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो 10 पेन के SP के बराबर हो रहा है, यही बोल रहा है, ठीक है। तो 10 SP लिख लो इधर, सिंपल। अब SP को इधर बेच दो, ओके। तो कितना हो जाएगा, 40 SP इज इक्वल्स टू 30 CP, ओके। नहीं, इसमें देखो उल्टा कुछ गलत कर दिया है ना, यहाँ तो लॉस हो जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया SP से तो यहाँ पे तो लॉस हो जाएगा ना, हमको प्रॉफिट हो रहा है, बोल रहा है ना प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है
है ना, ऑप्शन में भी कहीं माइनस में नहीं है, इसका मतलब है कि लॉस तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे SP माइनस CP करना पड़ेगा, है ना, SP माइनस CP, तभी तो फ़ायदा होगा। बेचोगे ज़्यादा में, खरीदो में कोई कम में, तभी तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका उल्टा लिख देना है बस, 30 SP माइनस 30 CP, ये बराबर है 10 SP के। ओके, अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 30 माइनस 10 20 SP इज इक्वल्स टू 30 CP। ठीक है, तो SP अपॉन CP अगर देखते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 3/2, है ना। हमको निकालना है क्या, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, यही तो होता है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो SP माइनस CP कितना हो जाएगा, SP है 3, है ना, और CP है 2, तो 3 माइनस 2 अपॉन CP मतलब 2 इंटू 100 कर देंगे, तो ये तो 1 हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50% आंसर आ जाएगा B। ठीक है, अब देखो, इफ 2 डॉग्स स्टार्ट रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिसका डायमीटर है 7 मीटर। ठीक है, अब देख लो, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2, ओके, मतलब कि 3.5। ओके, अब इसकी स्पीड दे रखी है दोनों डॉग्स की, एक 2.5 मीटर पर सेकेंड, एक है 3 मीटर पर सेकेंड। तो वो पूछ रहे हैं कि देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए कितना उनको टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो सर्कुलर पाथ है, मान लेते हैं ये है सर्कुलर पाथ। ओके, अब मान लेते हैं उन्होंने यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया होगा, है ना। अब मैक्सिमम डिस्टेंस कब होती है सर्कल में, मैक्सिमम डिस्टेंस कब होती है, जब वो डायमीटर पे हो, है ना। अब डायमीटर मान लो ये सर्कल है, ठीक, ऐसा कुछ डायमीटर होगा इसका, है ना। तो एक डॉग यहाँ पे पहुँचा होगा, एक डॉग यहाँ पे पहुँचा होगा, तभी तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। ओके, और R हमको इसका पता है 3.5। ओके, तो डिस्टेंस इनको कितनी कवर करनी है, ये डिस्टेंस का, ये 3.5 डायमीटर के बराबर नहीं कवर करनी है, एक यहाँ से यहाँ जाएगा, एक यहाँ से यहाँ। ठीक है, मतलब कि टोटल इनको इतनी डिस्टेंस कवर करनी है ना। इसको छोटा करके देखते हैं, है ना, ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है। ओके, और ये है क्या, सेमी पेरीमीटर, ये तो होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर कितना होता है 2πr, तो सेमी कितना हो जाएगा, इसका आधा ना, मतलब कि πr। ओके, तो ये हमको डिस्टेंस आ गई कि πr। ओके, अब पता है हमको डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड, रिलेटिव स्पीड लगेगी, है ना, क्योंकि दो लोग हैं और दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड प्लस हो जाएगी, है ना। तो 2.5 + 3 हो जाएगी दोनों की, ये देखो 2.5 है ना, ये 3 है, इन दोनों की ऐड हो जाएगी, तो ये जाएगा 5.5। ओके, टाइम निकालना है, D आई गया है। ठीक है, तो कर लो, देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी πr, है ना, पाई को हम लोग 22/7, सॉरी, और R कितना है 7/2, इसको लिख लो, है ना, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, 3.5 नहीं लिखो, 7/2 लिख लो, है ना। इसको डिवाइड कर देना है 5.5 से, ये आ जाएगा हमारा T। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 हो जाएगा, और इसका ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसे डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10/5 ये आ गया T, मतलब कि 2। ओके, 2 सेकेंड आंसर हो गया, ये B वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ X मैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, X मैन है वो 40 डेज में करते हैं। ठीक है, आफ्टर एडिंग 5 एक्स्ट्रा मैन 10 डेज आर सेव्ड, है ना, मतलब कि X + 5 हो गए तब उसको 30 डेज लग रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 मैन एक्स्ट्रा हो गए तो 10 दिन कम हो गए हैं, यही बोल रहा है। देन 30 मैन विल कंप्लीट दिस वर्क इन कितने टाइम। ठीक है, ये पूछ रहा है कि 30 अगर मैन है तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, MHD/W, है ना, यहाँ पे होता है मैन, R डेज और वर्क, है ना, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो मैन कितने हैं पहले केस में, इस वाले केस में देखो मैन है X, है ना, आर्स का इसमें कुछ है नहीं, है ना, तो H को हटा दो, D और W। ठीक है, तो D भी, अच्छा W भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि सेम ही वर्क कर रहे हैं, तो D कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 40 डेज कर रहे हैं, तो X × 40 ये बराबर होगा दूसरे केस के, इसके, है ना, मतलब कि X + 5 इंटू इनको कितना दिन लग रहे हैं 30। ओके, ये हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 40x इज इक्वल्स टू, इसको खोल दो, है ना, 30x + 30 × 50, सॉरी 5, 150। ओके, इसको इधर ले जाओ, 10x इज इक्वल्स टू 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ओके, अब हमको पूछ क्या रहा है 30 मैन कितने में करेंगे। ठीक है,
तो 30 मैन मान लो डी डेज में करेंगे, है ना, और ये वर्क तो सेम ही होगा, है ना, मतलब ये जो M और D है इसका कुल मिला के ये हम लोग लगा रहे हैं M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2, ये चीज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वर्क सेम है। ओके, तो 30 मैन करेंगे, है ना, इसमें काम कितने में कर रहे थे, x इंटू 40 में कर रहे थे, ये ले लो या तो इधर वाला ले लो x + 5 इंटू 30, कोई भी ले सकते हो, सेम ही आएगा, है ना, तो ये हमको छोटा लग रहा है x इंटू 40, यही ले लो। तो x की वैल्यू कितनी आई है 15, तो 15 इंटू 40। ओके, तो ये d कितना हो जाएगा, इसको 2 से काट दो, 15 इंटू 2 30, तो ये 2 से 40 काटोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 आंसर आ जाएगा। फिर देखो एक बार फिर से LCM HCF आ गया, है ना, इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे जो ऊपर लगाया था, कि मतलब जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है हमारा HCF इंटू A, सेकेंड नंबर HCF इंटू B, और इसमें 3 नंबरों की बात हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड नंबर भी हम ऐसे ही मान लेंगे, उसमें C कर देंगे, HCF इंटू C। अब इनका जो LCM आएगा वो होगा HCF इंटू A इंटू B इंटू C, ठीक है, बस यही लगाना है इसमें। देखो इसमें बोल रहा है कि HCF और LCM दे रखा है 40 और 2400, ठीक है, तो HCF 40 है, तो यहाँ पे हम लोग 40 लिख देते हैं। ओके, अब देखो लार्जेस्ट नंबर पूछा है ना, अब रेशियो दे रखा है नंबर्स का 3:4:5, इसमें क्या होना चाहिए, ABC इको प्राइम होने चाहिए, पहले भी बताया था ऊपर भी, है ना। अब देखो 3, 4 और 5 इको प्राइम है आपस में, हाँ है, क्योंकि इन आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसी को ही हम लोग मान लेते हैं ABC, है ना, A को हम लोग 3 मान लेते हैं, B को 4 मान लेते हैं, C को 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इसको क्रॉस वेरीफाई करना है कि सही है कि नहीं है ना, तो इसमें रख के देख लो 40 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये 2400 आ जाएगा, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोग ने जो ABC माना है वो सही माना है। अब पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो लार्जेस्ट नंबर ये थर्ड वाला ही होगा, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 का करेंगे, इसमें 3 का करेंगे, मतलब एक ही जगह हम लोग 3 डालेंगे, ठीक है, तो यही वाला नंबर लार्जेस्ट हो जाएगा HCF इंटू 5, तो HCF कितना था 40 इंटू 5, है ना, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा B वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन कैलेंडर का है ना, कैलेंडर हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब पर अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना, ये तो और भी सिंपल है। इसमें क्या पूछ रहा है कि 31 मार्च 2008 को अगर मंडे है ना, तो 31 मार्च 2011 को क्या होगा, है ना, मतलब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना सेम डेट हो, बस ईयर चेंज हो, ठीक है, तो उसमें बस ये देखो ये जो 2 ईयर दे रखे हैं 2008 से 2011 तक, इसके बीच में क्या क्या होगा, 2009 होगा और 2010 होगा, है ना, इसमें बस ये चेक करना है कि इस डेट के बीच में कोई भी लीप ईयर वाला लीप ईयर आ रहा है कि नहीं, है ना, और लीप ईयर में भी हमको क्या चेक करना है कि जो 29 फेब है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर वो नहीं आ रहा है तो सिंपली +2 कर दो हर एक साल में बस, और अगर लीप ईयर आ रहा है तो उस ईयर में +2 कर देना, है ना, सॉरी इसमें +1 करना है, मतलब हर साल में +1 +1 +1, लेकिन अगर इसी के बीच में कोई लीप ईयर आ जाता तो उसमें हम लोग +2 करते, बस ये चेंज हो जाता, ठीक है। तो इसमें देख लो इसमें +3 होगा, है ना, कि इस दिन अगर मंडे था तो +3 क्या हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, है ना, यही तो हो गया +3, तो इसमें थर्सडे आंसर हो जाएगा, सिंपल था। अब देखो इसमें रेपिटेशन पूछ रहा है ना, कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है, तो ये जितने भी नॉन लीप ईयर वाली ईयर्स होते हैं ना इनका 6 ईयर्स बाद रिपीट होता है, ये याद कर लो, ठीक है, जैसे 2009 क्या है नॉन लीप ईयर है ना, तो इसका भी 6 साल बाद होगा, है ना, 2009 + 6 कितना हो जाएगा 2015, है ना, तो 2015 में उसका रिपीट होगा, सिंपल, ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर में, ठीक है। अब देखो एक ही रह गया था, है ना, ब्लड रिलेशन वाला। अब ब्लड रिलेशन में तो देखो ऐसा कुछ लाइक एल्गोरिदम नहीं है कि आप ऐसे चलोगे तो हो जाएगा, है ना, इसको अपनी सिचुएशन से एक बार रिलेट करके दिखा करो, ठीक है, उससे हेल्प मिल जाती है करने में कि क्या सही रिलेशन हुआ, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर क्या पूछ रहा है, श्याम इज़ फ्रेंड ऑफ राम, ठीक है, पॉइंटिंग टू मनीष श्याम आस्क्ड राम, है ना, हु इज़ ही, राम सेड, है ना, मतलब कि राम और मनीष में को देखना है, हिज सन इज़ माई सन्स अंकल, है ना, ऐसे लिख लो, जैसे ये मनीष था इसका सन होगा कोई, है ना, यही बोल रहा है कि जो मनीष का सन है वो मेरे सन का अंकल है ना, मतलब ये राम का भी कोई बेटा होगा, है ना, इसके सन का ये अंकल है ना, ये तो ऐसे कुछ बना लो इसको, ऐसे ही कुछ बन गया, ठीक है। तो मनीष कैसे रिलेटेड है, देखो इसके बेटे का अंकल के पिताजी, है ना, यही तो हुआ, तो ये बेसिकली राम और मनीष में क्या हो जाएगा फादर वाला,
रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है साइलॉजिज्म, है ना, सबसे इजी टॉपिक। इसमें पता नहीं क्यों लोगों को दिक्कत होती है, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है ये। ओके, सिंपली जो लिखा है आपको वही करते जाना है। इसमें लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि ऑल बॉयज़ आर ट्रुथफुल, है ना, ये तो गलत होगा कि सारे बॉयज़ ट्रुथफुल नहीं होते हैं। तो जो लिखा है हमको वो मान लेना है, उसमें उसका इन्फ्रेंस नहीं निकालना है कि ये सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम से किया करो, सबसे ईजिली होता है। जैसे कि बोला है ऑल बॉयज़ आर ट्रुथफुल, है ना, तो ऐसे लिख लो, ये बॉयज़ होंगे, ये सारे बॉयज़ ट्रुथफुल हैं, है ना, ये हो गया, क्योंकि बड़े सर्कल के अंडर ही आ रहे हैं सारे बॉयज़, है ना, तो ऑल बॉयज़ आर ट्रुथफुल। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, कमल इज़ अ बॉय, है ना, तो इन बॉय, ये जितने भी बॉयज़ हैं इसमें एक कमल भी होगा, है ना, तो ये ऐसे डायग्राम बन गया कुछ। अब देखो कमल इज़ ट्रुथफुल, है ना, जब सारे बॉयज़ ट्रुथफुल हैं और कमल बॉय है ना, तो ये बॉय कमल भी ट्रुथफुल हो गया, तो ये सही हो गया। फिर देखो ऑल ट्रुथफुल पर्सन्स आर बॉयज़, है ना, तो ऐसा तो नहीं है, बॉयज़ तो सिर्फ इतने में है। अब जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है, गर्ल हो सकता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो ओनली वन इज़ करेक्ट। ठीक है, फिर देखो ये क्लॉक का क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है देयर इज़ अ क्लॉक दैट इज़ 3 मिनट्स लेट ऑन संडे टू 2 PM। ओके, संडे को 2 PM पर ये 3 मिनट लेट है। ओके, एंड इट इज़ 5 मिनट फास्ट ऑन ट्यूसडे ऑन 2 PM। ट्यूसडे 2 PM को ये 5 मिनट फास्ट हो जाती है ना, तो करेक्ट टाइम किस टाइम बताइए, ये पूछ रहा है ना। इसमें देखो 3 मिनट लेट है और इसमें 5 मिनट फास्ट है। ओके, तो बेसिकली क्या होगा, इसके हमको बीच में कहीं पड़ रहा होगा करेक्ट टाइम, है ना, तो इसको देखो कैसे करना है। ये 3 मिनट लेट है और 5 मिनट फास्ट है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 मिनट आएगा, है ना, तो 8 मिनट बेसिकली हम लोग को इसके बीच का टाइम देखना है बस, है ना। जैसे कि अगर इसको हम लोग कुछ स्केल पे बनाएं, है ना, स्केल पे बना के समझते हैं कुछ, ऐसे मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे कहीं 0 होगा, है ना, और 0 ही हमारा करेक्ट टाइम होगा, है ना, क्योंकि उस टाइम ना लेट होगा और ना ही फास्ट होगा। अब ऊपर लेट होता जा रहा है और नीचे फास्ट होता है, इसे समझने के लिए है। ठीक है, बाकी सॉल्व तो ईजिली हो ही जाएगा। तो इसमें देखो 1 मिनट लेट हुआ, 2 मिनट लेट हुआ, 3 मिनट लेट हुआ, 4 मिनट लेट हुआ। ठीक है, बस ये नीचे जाएगा तो 1 मिनट फास्ट होगा, 2 मिनट फास्ट होगा, 3 मिनट फास्ट होगा, 4 मिनट फास्ट होगा और 5 मिनट फास्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला टाइम को 3 मिनट लेट दे रखा है ना, मतलब ये वाला टाइम दे रखा है। ओके, और ये 5 मिनट फास्ट दे रखा है, मतलब ये वाला टाइम दे रखा है। इसके बीच में ये यहाँ पे 0 वाले पे करेक्ट टाइम शो करेगा, है ना, बस यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो इसके बीच के डिफरेंस कितना है, ये 8 का डिफरेंस है टोटल, है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, 8 का डिफरेंस है ना। और इधर टाइम का कितना डिफरेंस है, देखो संडे के बीच में मंडे आया होगा, है ना, फिर ट्यूसडे आया होगा, है ना, और ये 2 PM से 2 PM ही तक है, मतलब कि 24 आवर्स इधर होगा, फिर 24 आवर्स इधर होगा, टोटल 48 आवर्स होगा, है ना। बस हमको डिफरेंस अभी निकालना है, बस इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो इधर कितना आ गया 48 आवर्स का डिफरेंस और इधर कितना आ गया 8 का डिफरेंस आ गया, है ना। तो वही हमको देखना है कि इधर 8 का डिफरेंस में 48 आवर्स है, तो 1 यूनिट डिफरेंस में कितना होगा 48/8, है ना, तो 48/8 कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। ओके, तो वही चीज़ हो जाएगी इसमें 6 आवर्स, है ना। अब देख लो करेक्ट टाइम्स कितने यूनिट बाद होगा, 1 2 3, 0 वाले में होगा, है ना, तो इसके 3 आवर्स मतलब 3 यूनिट बाद होगा, 3 यूनिट, और 1 यूनिट में कितने थे हमारे 6 आवर्स। ठीक है, तो 3 आवर्स में 3 यूनिट में कितना हो जाएंगे 3 × 6 आवर्स। ओके, मतलब कि 18 आवर्स। ओके, तो ये जो संडे 8 PM है इसके 18 आवर्स बाद सही टाइम शो होगा। ठीक है, तो देख लो 2 PM के अगर हम लोग 24 आवर्स चले जाते हैं, है ना, तो तब क्या हो जाएगा, मंडे 2 PM आ जाएगा, उससे हमको 6 घंटे पहले आना है। ठीक है, तो 2 से 6 घंटे पहले क्या होगा 10 AM, है ना, तो मंडे 10 AM, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बेसिकली इसमें हमने क्या किया, इधर के टाइम का डिफरेंस निकाल लिया और इधर के यूनिट का डिफरेंस निकाल लिया, क्योंकि जब 0 होगा तभी होगा वो करेक्ट टाइम पे। ठीक है, बाकी ये सब तो बनाने के लिए बताया था, समझाने के लिए। ओके, अब देखो बोल रहा है कि 6 और 16 में जो रिलेशन है वही 12 और किस में होगा। ठीक है, तो इसमें देखो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं 6 × 2 + 4, है ना,
6 इंटू 2 12 हो गया, 12 प्लस 4 16 हो गया। तो इसको करके देखो, 12 इंटू 2 प्लस 4 है ना, तो 24 प्लस 4 28 है ना, तो 28 तो कहीं आंसर ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। और कैसे सोच सकते हैं, ऐसे भी तो सोच सकते हैं, 6 इंटू 3 माइनस 2 है ना, 6 इंटू 3 18 माइनस 2 16। अब इसको देखो, 12 इंटू 3 माइनस 2 है ना, तो 12 इंटू 3 कितना होता है 36 माइनस 2 मतलब कि 34 है ना, ये ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब देखो सीरीज़ का है, इसमें देखो क्या हो रहा है, 1 0 फिर 5 फिर 8 फिर 17 फिर 24। ओके, तो इसमें देखो क्या चेंज हो रहा है, कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। देखो इन केस में क्या किया करो ना, ये देखा करो कि जैसे 1 से कम हो रहा है, पहले 0 आ रहा है ना, फिर बढ़ रही है सीरीज़, देखो फिर से बढ़ रही, फिर से बढ़ रही, फिर से बढ़ रही है ना। तो जब भी ऐसा हो, पहले कम हो फिर बढ़े, फिर कम हो फिर बढ़े, है ना, इस टाइप की चीज़ हो, तो उसमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ बनती है हमेशा, है ना, +1 -1 इस टाइप की सीरीज़ बनती है। ओके, तो देखो 1 है 0 है ना, और 5 है, इन्हीं तीनों को भी हम लोग देखते हैं, फिर आगे की देखेंगे। तो इसमें हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कैसे बना सकते हैं, है ना, या तो इसमें +1 करो फिर -1 करो फिर +1 करो, है ना। तो देखो अब इसमें हम लोग +1 करेंगे तो फिर ये कैसे आएगा, देखो 0 का स्क्वायर +1 कर दें तो ये आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। वैसे ही इसमें देखो 1 का स्क्वायर -1 कर दो, है ना, तो ये 0 आ जाना चाहिए, है ना, तो 1 - 1 0 होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर हो रहा है बट एक डिजिट बढ़ के, तो वैसे ही इसमें करो 2 का स्क्वायर +1 कर दो, तो देखो 5 आ गया, है ना। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज़ हमारी यही वाली चल रही है, ठीक है, n स्क्वायर +1 या फिर -1 ये वाली सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो वही हमको देखो करना है, यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर +1 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर -1, ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर +1, ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर -1, तो नेक्स्ट क्या आएगा 6 स्क्वायर +1, है ना, मतलब कि 36 + 1 37। ओके, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिंग हो ना, जब भी जैसे घटे फिर बाद में बढ़े इंक्रीज़ करे, तब यही दिमाग लगाया करो, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ ही हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे दिमाग जाना चाहिए। अब ये देखो मीनिंगफुल मैनर में लगाना है, ट्रेन कार साइकिल बस, है ना, तो इसको ऐसे भी देख सकते थे इसके टायर के हिसाब से, जैसे ट्रेन में तो बहुत सारे टायर होते हैं, है ना, मान लो 10+ होते हैं, कार में 4 होते हैं, साइकिल में 2 होते हैं, बस में 4 से तो ज़्यादा ही होते हैं, है ना, 6 या फिर 8 होता है मान लो, है ना। तो अगर इसको हम लोग अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मतलब 3, है ना, फिर ये कार आ जाएगा 2, फिर बस आ जाएगी मतलब 4, है ना, और फिर 1, ठीक है। तो 3 2 4 1 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आपने ऐसे भी सोचा, है ना, कि साइज़ के हिसाब से छोटा, जैसे साइज सबसे छोटा क्या होता है साइकिल, है ना 3, फिर उससे बड़ा क्या होता है कार, है ना 2, फिर 4 फिर 1, तब भी देखो वही आएगा, है ना। तो साइज़ के हिसाब से भी देख लो या तो टायर के हिसाब से देख लो, सबके हिसाब से वही आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 3 2 4 1 बी आंसर। ओके, अब ये देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, अनुज इज़ फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, है ना, तो पहले तो हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। डायरेक्शन की भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, अच्छे से पढ़ाया है, वो देख लेना अगर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, मतलब इधर की साइड फेस कर रहा है, ओके, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, इधर की साइड फेस कर रहा है, ओके। ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री जा रहा है, मतलब कि इधर चला जा रहा है, ठीक है। अब देखो देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री मतलब जस्ट ऑपोजिट, है ना, तो 180 डिग्री तो मतलब इधर से जाओ या उधर से जाओ एक ही बात पड़ेगी, है ना, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है, ठीक है, हम लोग इधर से चले जाते हैं। अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में फिर से 90 जा रहा है, ठीक है, तो अब ये इधर आ जाएगा, है ना, तो ये हो गई हमारी फाइनल, तो क्या है साउथ वेस्ट है, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। फिर देखो 79, है ना, इसमें 4 जैसे 17 के साथ है, वैसे 17 किसके साथ रिलेशन करेगा, ठीक है। तो 4 को हम लोग 17 से कैसे देख सकते हैं, 4 × 4 + 1, है ना, मतलब कि 4 स्क्वायर + 1, ऐसे ही तो 17 जाएगा, और तो किसी तरीके से जा ही नहीं सकता है ना। या तो फिर ऐसे भी देख सकते थे, जैसे 4 × 5 - 3, है ना, ये भी तो 17 हो सकता था। अब ये डिपेंड करेगा इसमें ये लेना है या तो ये लेना है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि 7 स्क्वायर + 1 करते हैं तो ये जाएगा 49 + 1 50, है ना, ऑप्शन में है तो फिर ये ले लेंगे। ये क्यों नहीं लेंगे, देखो 7 × 5 - 3, है ना, तो कितना हो जाएगा 35 - 3, है ना, मतलब कि 32, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन में होगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। फिर देखो हाँ इसका हो गया, बी आंसर हो गया। अब ये देखो
जैसे ग्लासेस के साथ क्या रिलेट करेगा, जैसे बाइसिकल के साथ यूनिसाइकिल करता है, ठीक है। तो बाइसिकल है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, 2 पहिए वाली है ना, 2 व्हील्स। और यूनिसाइकिल, यूनी मतलब 1 है ना, इसमें 1 व्हील होगा, है ना। वैसे ही देखो ग्लासेस में कितने लेंस होते हैं, 2 है ना। ऐसी जिसमें एक लेंस होता होगा वही यहाँ पे रिलेट कर रहा होगा। तो जो एक लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोकल, है ना। मोनो ही मतलब 1 होता है ना। तो ऐसे हो जाएगा ये। फिर देखो 91 मिसिंग सीरीज, इसमें देखो क्या हो रहा है, 2 3 4, ठीक है, एक 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 बढ़ रहा है। फिर देखो 6 6 9, है ना, एक 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 नहीं बढ़ रहा है ना। तो इसमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ओके, तो इसमें देखो 3 3 का, जैसे 3 के बाद हो रहा है ना इंक्रीज, जैसे यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, फिर यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी टूट गई, यहाँ पे +2 हो रहा है ना। तो इस 3 को हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे कुछ सोचें, इसका इसके साथ रिलेशन कुछ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, है ना। तो देखो 2 + 4 6 हो गया, है ना। 3 + 3 6 हो गया, है ना। और इसमें +5 हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ आगे फॉलो हो रही है क्या, ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो ये पेयर देख लिया, अब इसका देख लो, है ना। तो इसमें +2 हो रहा है, इसमें +6 हो जा रहा है ना, और इसमें +1 ही हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गया, तो मतलब ये तो नहीं चलेगा अपना जो हम लोग सोचने की कोशिश कर रहे थे। ओके, अब इसमें कुछ और देखो, 3 3 का बनाया था, अब 2 2 का भी बना के देख लेते हैं, है ना। लेकिन 2 3 4 6 करोगे, है ना, तो हाँ हो सकता है। देखो 2 और 2 3 का डबल है ये 4 6, है ना। और वैसे ही इसका ये ट्रिपल हो गया, है ना, और ये × 4 हो गया है ना। यही तो हो रहा है, 2 × 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 × 3 हो रहा है, ये 2 × 4 हो रहा है, ये 2 × 5 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 2 × 6 आएगा, है ना। 2 × 6 यहाँ पे दे रखा है। अभी तो मतलब ये वाला हमको नहीं देखना है, 2 वाला नहीं देखना है, 3 वाला देखना है। ओके, तो 3 × 2 6 हो गया, यहाँ पे ये देखो 3 × 2 6 है, 3 × 3 9 है, फिर 3 × 4 12 है, तो 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। सी वाला आंसर हो जाएगा। ओके, तो सी आंसर हो गया। फिर देखो अनूप एंड सुनील आर रैंक्ड 7th and 11th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन द क्लास, ठीक है। तो ये नंबर रैंकिंग का क्वेश्चन है। नंबर रैंकिंग का क्या होता है, रैंक फ्रॉम फर्स्ट प्लस रैंक फ्रॉम लास्ट -1, है ना। ये होती है टोटल नंबर, ठीक है। तो पहले हम लोग अनूप की देख लेते हैं, ठीक है। अनूप की कितनी है, 7th रैंक है, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 31 स्टूडेंट्स हैं। पूछा क्या है, बॉटम से पूछा है, ठीक है। मतलब RL पूछा है, RF और T दिया है। T कितना है, 31, RF कितना है, 7 प्लस RL -1। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, RL = ये हो जाएगा 7 - 1 6, है ना। उधर जाएगा तो 31 - 6, है ना, मतलब कि 25 हो जाएगा। ओके, वैसे ही सिमिलरली सुनील की भी निकाल लो, है ना। 31 तो फिक्स ही है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इनकी कितनी है, 11th प्लस RL -1। ओके, तो ये 11 - 1 10 हो जाएगा, उधर जाएगा 21, ठीक है। तो 25 और 21 हो गया, तो 25 और 21 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखो अल्फ़ाबेट सीक्वेंस है ना, QNKE ये बताना है। तो इन क्वेश्चनों में क्या किया करो ना, इन क्वेश्चनों में क्या मतलब, जब भी CSAT का पेपर देने जाओ ना, तो कहीं पे भी कोने में उसी क्वेश्चन पेपर में अंदर कहीं पूरी ABCD लिख लो। और लिखनी कैसे है, ऐसे ABCDEFGHIJKLM, है ना। M तक लिखो, उसके बाद यहीं से उल्टा जाओ, NOPQRSTUVWXYZ। इसका फ़ायदा क्या होगा ऐसे लिखने का, कि कभी कभी जो सीक्वेंस है ना उसमें ये मिरर इमेज दे देते हैं। मिरर इमेज मतलब जैसे ये पहले से फर्स्ट है और ये लास्ट से फर्स्ट है ना, ये पहले से फोर्थ है और ये लास्ट से फोर्थ है ना। तो ये हम लोग को डायरेक्ट दिख जाएगा, इससे ये फ़ायदा होगा। अब देख लेते हैं, देखो इसमें Q N और K है, ठीक है। देखो Q कहाँ है, Q N और K, तो देखो हमें दिख रहा है इसके बीच में हम लोग -3 कर रहे हैं, है ना। इधर भी -3 कर रहे हैं, है ना। तो फिर से हम लोग -3 करेंगे, मतलब H पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो H आंसर हो जाएगा, ये तो सिंपल था, ठीक है। -3 कर रहे हैं कुल मिला के, यहाँ पे भी -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 होगा। ये हमने देख के तुरंत हम समझ गए, ठीक है। अब देखो इसमें वही है, ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है। चूज़ द नंबर पेयर ग्रुप विच इज़ डिफरेंट, मतलब ऑड वन आउट। ओके, तो देखो 8 × 3 कितना होता है, 8 3 = 24 + 1, है ना। वैसे ही देखो इसमें भी × 3 + 1, है ना। 22 × 3 66 + 1 67 हो गया। ये हम लोग ने कैसे देखा,
है ना। सबसे पहले दिमाग यही लगाया करो कि 8 को तुम 25 कैसे बना सकते हो, है ना। कुछ मल्टीप्लाई करो, जैसे 25 के सबसे पास में कौन सी वैल्यू है 24, 18 का मल्टीपल, ठीक है। तो 8 × 3 + 1 कर दिया तो ये 25 आ गया। वही देखो यहाँ पे ही फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 15 × 3 कितना हो जाएगा 45 + 1 46, ठीक है। तो आंसर ये यही हो जाएगा, ठीक है। चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। वैसे अगर चेक करना है तो देख लो 18 × 3 + 1 ये हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 8 3 तो 24 होगा + 1 55 आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन वही ब्लड रिलेशन, है ना। A and B आर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो A और B ब्रदर सिस्टर है रिस्पेक्टिवली, है ना। तो मतलब A ब्रदर है, B सिस्टर है, प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब फीमेल, है ना। ये क्या सिंबल्स होते हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जब कोर्स होगा ना CSAT का, उसमें देखते हैं। ओके, C इज़ अ फादर ऑफ A, है ना। C है फादर A का, तो इसको ऐसे लिख लो, है ना। फादर है तो प्लस कर दो। D इज सिस्टर ऑफ C, है ना। इनकी एक सिस्टर है C, हाँ, तो इसको माइनस कर दो, D है सिस्टर, ओके। एंड E इज़ द मदर ऑफ D, है ना। D की मदर है E, है ना। इसको ऐसे लिख लो E माइनस, क्योंकि मदर है, ओके। अब पूछ रहा है B और E में क्या रिलेशन है, B और E में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि जब ये D की मदर है तो C की भी मदर होंगी, है ना, क्योंकि आपस में ब्रदर सिस्टर है ना। तो इनके पापा हैं, ये फादर हैं, है ना। तो फादर की मदर, है ना, तो इसकी ये क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर हो गई, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब देखो कितने 5 क्वेश्चन और बचे हैं, है ना। इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो LC को 6 लिखा है और TE को 10 लिखा है, तो PD को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो LC, इसकी हम लोग सबसे पहले पोजीशन देख लेते हैं, है ना। तो देखो इसी में देख लेते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे हम लोग ने लिखा था ना, हाँ। इसी के साथ क्या किया करो ना, ऐसे लिखा करो तो इसके नंबर में, इसके साथ में इसके नंबर भी लिख लिया करो, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। 12 13 14 ऐसे जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो याद होने चाहिए, अगर लेकिन याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं। गलत हो गया, यहाँ पे ये मिस कर दिया M को, ठीक है। चलो यहीं पे लिख लेते हैं दोबारा से, ओके। A B C D I J K L, हाँ M तक लिखना होता है, N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये काम एक बार करना होता है पूरे पेपर में, है ना। और इसी से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो ये एक बार टाइम लेता है, एक बार भी टाइम क्या लेता है, हार्डली 1 मिनट लेगा पूरा लिखने में, है ना। बट उससे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो ये लिखना तो कंपलसरी है, और ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना, ओके। अब देखो उसका क्या फ़ायदा होता है, देखो L कौन से पोजीशन पर आ रहा है 12th पोजीशन पर, ठीक है। और C कौन से पोजीशन पर आ रहा है 3 पे, ठीक है। तो इसको 3 लिख देते हैं। तो LC को इन्होंने क्या लिखा है 6 लिखा है, ठीक है। तो 12 और 3 को हम लोग देखो 6 कैसे कर सकते हैं, 12 3 जा कितना होता है 36, है ना। और 36 का हम जानते हैं √6 होता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग T को भी चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग ने सोचा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो T का होता है 20 और E का होता है 5, ओके। इसको मल्टीप्लाई करो तो 20 × 5 100, उसका अंडर रूट लोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये लॉजिक सही बैठ रहा है अपना, ठीक है। तुमको PD का निकालना है, PD का, तो P कितने पे 16 पे है, ठीक है। और D है 4 पे, है ना। इसका हमको अंडर रूट लेना है ना। तो ये 4 × 2 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 आंसर हो जाएगा, ओके। अब जैसे कि इसमें देखो, इसमें भी यही लग जाएगा, है ना, यही यूज़ हो जाएगा सिंपली, हाँ। और इसमें भी यही यूज़ हो जाएगा क्योंकि ये भी अल्फ़ाबेट वाले ही है, ओके। तो चलो इन्हीं दोनों पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ABC 6 EFG 2 10 IJK क्या होगा, ठीक है। तो ABC का तुमको पता है क्या होता है, ABC 1 2 3, इसको हमने 6 लिखा है ना। तो ये हमको पता ही होता है 1 × 2 × 3 होता है 6, है ना। वैसे EFG में चेक कर लेते हैं ये 2 10 आ रहा है कि नहीं। तो E का होता है 5, है ना, 6 और इसका 7, है ना। 30 × 7 मतलब 210, हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट है, मतलब कि इनकी पोजीशन का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो IJK हमें निकालना है, ठीक है। तो I किस पे होता है, देखो I 9 पे होता है, ठीक है। तो 9 × 10 × 11,
मतलब कि 90 या फिर ऐसे कर लो 99 इंटू 10, 990। ओके, सिंपल, सी हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ चलो ये वाला भी देख लेते हैं, है ना, ये भी अल्फ़ाबेट वाला ही है। तो देखो ई को 5 लिख रहे हैं, है ना, तो ये तो हमको पता है ए की पोजीशन 5 होती है ना। अभी इसको अमेंडमेंट का देख लेते हैं। ए का कितना होता है 1, एम का कितना होता है 13, ई का 5, एन का 14, डी का 4, एम का 13, ई का 5, एन का 14 और फिर टी का 20। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। ओके, नहीं है याद तो फिर लिख लो, 1 मिनट लगेगा हार्डली, ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनको एक बार सम करके देख लेते हैं, 89 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जब इतने सारे नंबर हैं तो उनका सम ही होना चाहिए, मल्टीप्लाई तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 20 + 14 34, 39, है ना, 39 और ये कितना हो जाएगा 52, है ना, 52 और ये 56, 56 और 14 हो जाएगा 70, है ना, 70, 75, 75 और 14, 75 + 14, 9 और 8। ठीक है, तो मतलब सही है कि मतलब जितने भी प्लेसेस हैं उन सब का समेशन हो रहा है। तुमको पूछा है क्या है, सेक्रेटरी का पूछा है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। एस कौन से पे आता है, 23 पे आता है शायद, नहीं सॉरी 19 पे आता है। ठीक है, 23 पे कैसे आ सकता है। ई का हो जाएगा 5, सी का 3, है ना, ये हो जाएगा 18, ई का हो जाएगा 5 पे, टी का हो जाएगा 20 पे, ए का 1, आर का 18 और वाई का 25। ठीक है, तो इन सबको बस सम करना है। ठीक है, तो 18 2 जा 36, है ना, 36 और ये देखो 25 और ये 25 50 हो गया, तो 36 और 50। ओके, ये 8 प्लस ये 20 हो जाएगा, है ना, तो 28, 1, है ना, 5 2 7 और 4, 114। तो ए आंसर हो गया। ठीक है, 114 आ गया। ओके, अब ये देख लेते हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ओके, ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h एंड अ कैट इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग को पता है रिलेटिव जो स्पीड होती है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, है ना, एट अ स्पीड ऑफ 18 km/h, है ना। फिर द ट्रेन विल क्रॉस द, मतलब टाइम पूछ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 140 मीटर, है ना, और स्पीड कितनी हो जाएगी, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक की है 60 - 18। ठीक है, तो 60 - 18 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान देना, ये जो 42 है ये km/h में है ना, 140 मीटर में, तो यूनिट का ध्यान रखना बस, बाकी तो ठीक है। तो देखो km/h में से जब हम लोग चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 5/18 से। ओके, तो 42 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अब इसको देख लो, ये 9 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ओके, फिर अगेन 7 से कर दो, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना, तो ये 35/3 आ जाएगा। ओके, अब देख लो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस है 140 अपॉन स्पीड कितना हो गया 35/3, है ना। अब इसको देखो 5 से कर दो, है ना, ये तो 7 से ही कर दो, तो 5 हो जाएगा, ये 2 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 4 × 3 12 आ गया। ठीक है, तो 12 सेकेंड्स, ये आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन ये वाला अलजेब्रा का है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो a + b इज इक्वल्स टू a/b + b/a, है ना, ऐसा कहीं दिख जाए ना a/b + b/a, ये क्या है, ये इसका रेसिप्रोकली तो है, a/b का उल्टा क्या होता है b/a, है ना। इन दोनों का सम करके अगर दोबारा वही a + b आ जा रहा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ यूनिक एक ही केस बनता है कि a और b दोनों ही 1 हो। ठीक है, तो इसमें सिंपली वैसे भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना, जब ऐसा कुछ आ जाए तो एक कुछ सपोज कर लिया करो, गेस कर लिया करो, इसमें हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ए और बी दोनों को अगर हम लोग 1 1 मान ले, सबसे इजी वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं 1 ही मानते हैं सबसे पहले, है ना। तो 1 + 1 ये कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा ये 1/1 + 1/1, है ना, तो इधर भी ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ए और बी को 1 और 1 मान सकते हैं। तो पूछ कह रहा है a² + b² पूछ रहा है, मतलब 1² + 1², तो ये 2 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसमें बस ये गैस करना था कि ए और बी 1 है। ओके, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। हाँ, फिर तो ये नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। ओके, तो हम लोग ने 2023 में जितने भी मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे वो पूरे सॉल्व कर लिए हैं। ओके,